बात बहुत पुराने समय की है, लेकिन कहानी सुनकर लगेगा यह पुराने समय की नहीं, यह कहानी आज के समय की है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मान सिंह अपने 3 बेटों और एक बेटी का पिता था। कई वर्ष पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसे अपनी बेटी लाजो के भी हाथ पीले कर दिए थे। मान सिंह अब अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी रह रहा था। वह बड़ा भला आदमी था, जरूरतमंदों की मदद करता तो बेटे थोड़ा उनसे नाराज भी होते, लेकिन मान सिंह हंसी में बात को टाल देता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक मान सिंह की मृत्यु हो गई। अब सभी रस्म पूरी करके मान सिंह को अर्थी पर रखा गया और उसके बेटे और पड़ोसी उसे शमशान ले जाने लगे। जब मान सिंह को शमशान ले जा रहे थे तो एक सेठ ने अचानक आकर मान सिंह का पैर पकड़ लिया और बोला, इसने मुझसे कर्जा लिया है, जब तक कोई मेरा कर्जा नहीं चुका देगा मैं इसे आगे नहीं ले जाने दूंगा। अब अजीब सी स्थिति हो गई थी। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग मान सिंह के बेटों को बोला, क्या कह रहा है सेठ? तो मान सिंह के बेटे बोले, हमें इस बारे में पता नहीं। अगर हमारे पिता ने कर्ज लिया है तो वहीं जा रहते हैं। माँ बाप के मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनकी औलाद का हक होता है, लेकिन किसी कारणवश यदि औलाद को माँ बाप का कर्जा उतारना पड़े तो क्या वे इस तरह जवाब देंगे जैसे मान सिंह के बेटों ने दिया? सेठ बोला, चाहे कोई भी मेरा कर्जा वापस दे दो, तब ही मैं अर्थी को आगे ले जाने दूंगा। तभी मान सिंह के बेटे बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, तुम अर्थी को ले जा सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। अब ऐसी स्थिति में मान सिंह के भाइयों ने भी कर्जा उतारने से मना कर दिया। पूरा गांव मान सिंह के बेटों पर थू थू करने लगा। मान सिंह की अर्थी को बीच रास्ते में रुके बहुत समय बीत गया। तभी किसी ने मान सिंह की बेटी को ये सारी बात बताई। मान सिंह की बेटी वहां दौड़ी दौड़ी आई और अपने सारे जेवर उतारकर सेठ को दे दिए। हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, यदि आपका इन जेवरों को बेचकर भी कर्जा न उतरे तो मैं जल्दी ही आपकी पाई पाई चुका दूंगी। आपसे मेरी विनती है, अभी मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी सेठ ने मान सिंह का पैर किसी और के हाथ में पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला, बेटी मुझे माफ कर दो। बेटी, दरअसल बात यह है कि आपके पिता से मैंने कर्जा लिया था। जब मुझे पता चला कि मान सिंह की अचानक मौत हो गई तो मैंने सोचा कि उस भले आदमी ने मुझे बिना ब्याज के कर्जा दिया। मैं सोच में पड़ गया था कि ये रुपए मैं किसको दूं, इसलिए मैंने ये सब खेल खेला। मैंने सोचा ये रुपए मैं घर के किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जो मान सिंह की सचमुच इज्जत करता हो, मान सिंह को सचमुच प्यार करता हो। सच में बेटी, आपने ये साबित कर दिया कि माँ बाप को बेटों से ज्यादा बेटी ही चाहती हैं। इसलिए मैं मान सिंह की कमाई के रुपए तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर किसी को मिले। ये सब देखकर और सुनकर मान सिंह के बेटों और भाइयों का सिर शर्म से झुक गया था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। धन्यवाद।